ब्रेकाची पाच शुमारा वशतकनी मग गपकन गई थी कि सिंध हस्ती शश कनालानी इशू बाज देमा शोता हन्नी की हस्ती वकलाय निमगाची सरापा एहतजाज हैं हस्ती शोतगा और शाम पाक सिंध और पंजाब बॉर्डर हस्ती उदन इश्तगा धरना दे गए कुछ हमावाद तक में पाद नहीं जब तक के मैं गप जीरक नबी थी हमें बाबत में गप करनी कि सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है प्रेसिडेंट बैरिस्टर सरफराज अली महतलो साहब मैं मामरादारी करेंगे हमशी में गप करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। सर आज आप कल से निकले हुए हैं प्रोटेस्ट में और जो है अभी धरना भी आपका जारी है, तो ये सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है उसको बंद किया जा रहा है, तो आपकी मतलब क्या बात क्या है, इस धरने की वजह क्या है, इस एहतजाज की वजह क्या है? देखें 11 अप्रैल गुज़श्ता जुमे को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पुरअमन एहतजाजी धरने का ऐलान किया था और उसमें मुतालबा किया गया था कि सिंध नदी के ऊपर जो 6 कैनाल बनाए जा रहे हैं चोलिस्तान में उनको मनसूख किया जाए, क्योंकि ये कैनालों के अंदर पानी सिंध के हिस्से का जाएगा जो कि सिंध अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन वफाकी हुकूमत 7 दिन गुजरने के बावजूद वो मनसूबा वापस नहीं किया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लिहाजा आज वकला यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। तमाम सिविल सोसाइटी, समाजी और सियासी तंजीमें, तलबा और जो हमारे जो यहाँ के लोकल जमींदार और हारी हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं और ये हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक वफाकी हुकूमत 6 कैनालों के तामीर का मंसूबा वापस नहीं देती। जी अच्छा सर, ये अगर सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद किया जाएगा तो आप नहीं समझते कि ये 2 सूबों में आपस में तसादम पैदा हो जाएगा? देखें ये बात वफाक को सोचनी चाहिए। हम सिंध और पंजाब की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो क्योंकि वफाक हमारा पाकिस्तान जो है वो 4 सूबों से बनता है, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, और चारों सूबों को एक दूसरे के हकूक का लिहाज करना चाहिए। पंजाब अपने हिस्से का पूरा पानी ले रहा है, सिंध का पानी ऑलरेडी शॉर्ट है और उसके ऊपर मजीद कैनाल बना के सिंध के पानी की चोरी की जाएगी, लिहाजा हम वो कबूल हरगिज नहीं करेंगे। सिंध के पानी के हर कतरे की सिंध की आवाम, सिंध के रहने वाला हर मकीन उसकी हिफाजत करेगा और वफाक को भी इस चीज से हम कायल करेंगे, नहीं तो मजबूर करेंगे कि वो सिंध का पानी सिंध के हवाले करे और कोई कैनाल ना बनाए। जी अच्छा सर, ये इशू तो जो है ये पार्लियामेंट के इशू हैं कि सियासी पार्टियां जो पार्लियामेंट में होती हैं वो इन इश्यूज को सॉल्व करें, बैठे बात करें। आप समझते हैं कि इस तरह एहतजाज करने से क्या मसले हल हो जाएंगे आवाम के? देखें एहतजाज आखिरी हमारी हद होती है, पहले हम पार्लियामेंट में करते हैं, कानूनी दिए हुए जो तरीकेकार है उनको हम अख्तियार करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में लास्ट जो मंथ है उन्होंने 6 कैनालों पे दिया हुआ वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया और हुक्म किया कि इस वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के बाद कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें बार बार ये पंजाब की हुकूमत की तरफ से आवाज आ रही है, उनके ऐलानात हो रहे हैं कि कैनाल बनाएंगे, हम पंजाब के अंदर बना रहे हैं। ये पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर बनाने की बात नहीं है, ये सिंध के पानी को किसी नाली में या कैनाल में बहाने की बात है जो सिंध की आवाम कभी नहीं करने देगी। और अगर हम सिंध की अपोजिशन के बावजूद ये वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया गया है और लिहाजा हमारा ये मुतालबा है, हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इख्तियार हो। अगर इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टी सिंध में अक्सरियत भी रखती है और वो सिंध के पानी की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, हम उसका भी लिहाज नहीं करेंगे। जी अच्छा सर, इसके कैनाल्स के हवाले से तो पंजाब में भी बड़ा वाविला मचा हुआ है, वो भी इसके हक में तकरीबन नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, वो भी इस तरह एहतजाज में शामिल है? देखिए ये चोलिस्तान में जो पानी बहा के जमीनें आबाद करने की, रेगिस्तान को आबाद करने की कोशिश की जा रही है, ये एक निहायत ही नाअतपत अंदेश कोशिश है, क्योंकि पानी हमारे पास मैदानों को सिराब करने के लिए ही नाकाफी है, तो रेगिस्तानों को सिराब करेंगे किस कीमत पे? आबाद जो हमारे नखलिस्तान है उनको गैर आबाद करके। पंजाब भी इस पे सरापा एहतजाज है, खासतौर पर चोलिस्तान का अवाम इस पे नाराज है कि उनकी जमीनें जबरदस्ती कारपोरेट फार्मिंग के हवाले की जा रही हैं, बैरूनी सरमायाकारी के आड़ में इसको खुरियों के भाव मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। लिहाजा हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं और हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि ज़मीनें सिर्फ लोकल मकामी लोगों का हक है, उनको अलॉट की जाए और किसी किस्म का सिंधु दरिया पे कोई कैनाल नहीं बनाया जाए। सर ये आपका धरना जो है वो कितने दिन तक कायम रहेगा वहाँ पे, कि वहाँ पे कब तक आप मौजूद रहेंगे और क्या राय अमल इख्तियार किया गया है? ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सिंधु दरिया के ऊपर कैनालों के मंसूबे को मनसूख नहीं किया जाएगा और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम इसको
मुल्क ईद बनाते जाएंगे, इसको फैलाते जाएंगे। अच्छा सर, गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से किसी ने बात की है अब तक आकर के इस मसले पे कि बैठेंगे बात करेंगे, इस तरह की कोई बात सामने आई है? अभी तक फेडरल गवर्नमेंट को ये नहीं जरूरत महसूस हुई है कि वो अवाम के दुख को समझें और ये अवाम क्यों सरापा एहतजाज है उनसे रब्ता करें। ये बेहसी की इंतहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फेडरल हुकूमत वफाक के मफाद में हमसे रब्ता करेगी और ये कैनालों का मंसूबा मनसूख करेगी। बसूरत दीगर न रहेगी ये जुल्म पे कायम हुकूमत और न रहेगा ये जुल्म पे कायम मंसूबा। ये अवाम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस कैनाल की मुखालफत करेगी। जी अच्छा सर, बिल्कुल लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि आप भी वहाँ पे मौजूद हैं। सर, ये जो जितने भी धरने हुए आप देखें कि 26वीं अमेंडमेंट आई, बड़ा वावेला मचा, लोग सरापा एहतजाज हुए, फिर भी वो हो गई। इस तरह बड़े इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर लेती है। तो आप नहीं समझते कि धरना एहतजाज होगा फिर भी गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर जाती है? देखें, 26वीं अमेंडमेंट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी। कुछ सूबे उसके हक में थे, कुछ सूबे उसके हक में नहीं थे, कुछ लोग उसके हक में नहीं। वकीला के जमातों के दरमियान भी उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, लेकिन कैनालों के मंसूबे के ऊपर सिंध की तमाम सियासी, समाजी, वकीला के जमातों के अंदर यकसानियत पाई जाती है और इस प्रोजेक्ट को तमाम लोगों ने यकसुई से रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। और मैं इस चीज से पुरुमीद हूँ कि इस यकसुई और इस यगानियत का ये एक जो नज़ारा है ये हुकूमत के कानों तक जाएगा और हुकूमत मजबूर होगी कि इस कैनालों के मंसूबे को मंसूख करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। महकमा अमरादारी करेंगे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है प्रेसिडेंट बैरिस्टर सरफराज अली मैतलो के आई नेमगाचे काल दायक बिता जिके रोचा के आस्ते धरना दयंते और जी बाकायदा दरदका प्रोटेस्टा और अस्ते राय उस्तादगा दाकिन गई रस्तगा हमा जा गया मर्ची अमूदा मौजूदा कि अमूदा अस्ते धरना एहतजाज कनक बह गई, खास करके सिंध और पंजाब के बॉर्डर सक्कर था अमूदा मौजूदा और शामूदा गप्तरान को शंगो हमावाद तक मां निंदी हमावाद तक के मसला हल न बीती फेडरल हुकूमत अस्ती इस तरह जब तक न निंदी गप न का वापस न जीरी सिर्फ गप पे ना जब तक ये मसला वापस जीरक नबी के नालानी हमावाद तक मां अस्ते निंदी और सिर्फ अस्ते वकला इन्ना बल्कि अस्ते प्रोटेस्ट हस्ते सिविल सोसाइटी, सियासी पार्टी और समाजी मर्दों अर्ची के असना द्रोही मामला तक गोना के ई धरना हमावाद तक जारी भी हमावाद तक के ई केनालनी मसला हल नबी तेचिया इसी इफेक्ट सिंधे तहा बास कपन थे सिंधे के आप ही आ हलास बैगे निमगारो अगर ये केनाल बनता इसी इफेक्ट बास बैनते भले ए अस्ते पार्लियामेंट मसला पार्लियामेंट तहा बायदे इशू चिस्तकनक भी बीते चिया उधर चिस्तकनक न बेगी हुकूमत ए मामला चिपैमा चार गई अगर ये कैनाल बनता इसी इफेक्ट ची बीते स्पेशली सिंध तहा और पंजाब तहा अगर ए बड़ा एहतजाज जारी भी गोड़ा ए बड़ा सूबा दो सूबा सिंध और पंजाब इशंता तसादम भी या नबीते देमतरा अंगा चे हालात चे पैमा रवंती चे दयंती हुकूमत ये हालात चे पैमा कंट्रोल कंती चे पैमा दारी थी अंचु के मालूक सरापा एहतजाज और बाकायदा इन निमगा चे हमें घोषक कि माँ हेच वड़ा पाद न्याय जब तक के ए इशू अस्ते हलास कनक न बीतती इदा विदेता मन जैना बलूचा इजाजत अल्लाह हाफिज।